हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है हर प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट करके बताएंगे और यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो वह 2 भागों में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला भाग आहार नाल कहा गया है और दूसरे को क्या कहा गया है? सहायक पाचक ग्रंथियां। अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो वह लगभग 30 फीट होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक माना जाता है। यानी दोस्तों, आहार नाल के विभिन्न अंगों को देख लेते हैं, जो कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है दोस्तों? तो वह मुख गुहा में होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, मुख गुहा में निम्नलिखित अंगों को शामिल किया गया है, जिसमें दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न है, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वह 2 प्रकार के होते हैं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिसमें एक दंती, जिसमें सांप, छिपकली, कछुआ आते हैं। बहुदंती, जिसमें स्तनधारी, ये मनुष्य वगैरह आते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों के जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 3 प्रकार के होते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें दोस्तों एक बार दंती होता है, 2 बार दंती होता है, बहुबार दंती होता है। अभी इनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो वह 12 होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अस्थायी दांतों का मतलब यह है कि एक बार जो दांत निकल गए वो अगर टूट जाएंगे तो दोबारा नहीं निकलेंगे। दोस्तों, एक बार दंती दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विबार दंती कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं दोस्तों? तो वह 20 होते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, द्विबार दंती को दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे जीवन काल में केवल 2 बार निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी दांतें निकलती हैं, यानी टूटती फिर जमती हैं? कितनी टोटल निकलती हैं पूरे जीवन काल में दोस्तों? तो वह 52 निकलती हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? अब दोस्तों सिर्फ दांतों के बारे में पूछा गया है, तो वह 4 प्रकार के होते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें वयस्क मनुष्य में दोस्तों जो 4 प्रकार है, कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्रचौड़क होता है, चौड़क होता है, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर होता है। कृंतक की संख्या 8 होती है दोस्तों, रत्नक की 4 होती है और अग्रचौड़क की 8 होती है तथा चौड़क की 12 होती है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष से कम के बच्चे में कितने दांत होते हैं? तो वह 20 दांत होते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, ये वही दांत होते हैं जिसे मिल्क के दांत बोलते हैं, यानी दूध के दांत। 5 वर्ष से कम के बच्चों में अग्रचौड़क जो दांत होता है वह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अकल का दांत कितने वर्षों में निकलता है? तो कितने वर्षों में निकलता है दोस्तों? तो वह 18 से 24 वर्ष में निकलता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, स्तनधारी में सर्वाधिक दांत किसके होते हैं? किसके होते हैं दोस्तों? तो वह घोड़े के होते हैं और सुअर के होते हैं। टोटल 44 दांत। दोस्तों, इनमें कुल 44 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते तथा टूटते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस किससे संबंधित बीमारी है? तो दोस्तों, फ्लोरोसिस जो है दांत से संबंधित बीमारी है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों, इसकी कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं तथा टूटकर झड़ने लगते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की कमी से भी दांत टूटते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो वह जीभ पर पाई जाती हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 8000 से 10000 के बीच में होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, इनके द्वारा मीठा सबसे आगे वाले हिस्से से महसूस किया जाता है, यानी स्वीट वाला पार्ट ये जो है महसूस कराता है। खट्टा एवं नमकीन दूसरे तथा तीसरे भाग, यानी जो है ये वाला जो भाग होता है दूसरे तीसरे वाला साल्टी और जो है नमकीन का एहसास कराता है, और तीखा वाला जो है दोस्तों ये पीछे वाला करवाता है। और दोस्तों, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये स्वादहीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं पता चलता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों? तो वह 3 जोड़ी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि
पैराइटिड ग्लैंड कहलाती है तथा सबसे छोटी ग्रंथि वह सब लिंगुअल ग्लैंड कहलाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? तो वह 6.6 होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी पायरेटेड ग्रंथि में विषाणु के संक्रमण हो जाता है दोस्तों, जिससे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसे कौन सी बीमारी कहते हैं दोस्तों? गलसुआ कहते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? कौन सा भाग करता है दोस्तों? तो वह छोटी आंत करता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंकित रूप से यानी संचित रूप से पचता है? किस में पचता है दोस्तों? तो वह छोटी आंत में पचता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 6 से 8 मीटर होती है और संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? कौन सा बनता है दोस्तों? तो यह HCl बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों यह अम्ल भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? कौन सा एंजाइम स्रावित होता है दोस्तों? तो ट्रिप्सिन स्रावित होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? कहाँ से होता है दोस्तों? यकृत से होता है। दोस्तों इसी यकृत से जो है श्रावण होता है, यहाँ से। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी जाती है और लीवर में हेपेटाइटिस हो जाने के कारण लीवर खराब होने लगता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का दंत वल्क बना होता है, किससे बना होता है दोस्तों? तो वह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन की क्षमता किसमें होती है? किसमें होती है दोस्तों? तो वह लीवर में होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों लीवर में अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो यह खुद से ही उस संक्रमण को ठीक करने की क्षमता रखती है। और दोस्तों मस्तिष्क सबसे कम जो है पुनरुत्भवन की क्षमता इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किसके कारण जाता है दोस्तों? तो वह अंतर ग्रहण के द्वारा जाता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यकृत कार्य करती है, किसका कार्य करती है दोस्तों? तो वह पाचन का कार्य करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लार ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो दोस्तों? तो वह एमाइलेज होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दुग्ध में यानी दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, यानी दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों? तो वह रेनिन होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से पित्त रस कहाँ संचित होता है? कहाँ संचित होता है दोस्तों? तो वह पित्ताशय में संचित होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों पित्त रस का रंग गाढ़ा हरे व पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। मनुष्य में प्रतिदिन जो है 600 मिलीलीटर पित्त रस का स्रावण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किसकी होती है दोस्तों? तो वह गाय की होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के भोजन को काटने का काम कौन सा दांत करता है? कौन सा करता है दोस्तों? तो वह कृंतक करता है। दोस्तों ये वाला दांत जो है काटने का कार्य करता है दोस्तों कृंतक सबसे आगे का दांत होता है जिसका कार्य भोजन को काटना होता है। दोस्तों भोजन को पीसने का कार्य कौन सा दांत करता है? तो वह कौन सा दांत करता है? अग्र चौड़क तथा चौड़क, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों रदनक नुकीले दांत होते हैं जिसका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, कौन सा है दोस्तों? तो वह इनेमल है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मनुष्य का सबसे कठोरतम भाग होता है। यह 98% कैल्शियम लवण द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो वह आमाशय में पाई जाती हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर रस का पीएच मान 1.8 होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग यू आकार का होता है? कौन सा अंग होता है दोस्तों? तो वह अग्नाशय होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है। दोस्तों यह आखिरी प्रश्न था। हमें उम्मीद है आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।